अंतर्राष्ट्रीय समस्त मंच एवं इंडो नेपाल समझौता ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आज दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन दिया गया। आइए हम सुनाते हैं धरना प्रदर्शन पर आए महावीर प्रसाद ट्रेडी का क्या कुछ कहना। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महावीर प्रसाद टोरडी है और अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच और इंडो नेपाल समरसता ऑर्गेनाइजेशन का मैं संयोजक हूं। इसी के साथ जो नेपाल सरकार के जो प्रथम व द्वितीय उपराष्ट्रपति महोदय हैं, उनका स्वकीय सांस्कृतिक विशेष सलाहकार हूं मैं। और भारत और नेपाल के बहुआयामी संबंधों को लेकर हम लोग कई सालों से इंडो नेपाल समरसता सोशल मिशन यात्रा शुभारंभ कर रखी है। भारत के सभी राज्यों में, भारत केंद्र शासित प्रदेशों में हम लोग जाते हैं। 26 जनवरी 2020 को अमृतसर स्वर्ण मंदिर से हमने त्रिराष्ट्र भारत, नेपाल और भूटान समरसता सोशल मिशन यात्रा शुभारंभ की थी। इस यात्रा के दौरान देवास जैन मुनि जो पुष्पदंत सागर जी महाराज हैं मध्य प्रदेश के, उनका एक हमारे पास निमंत्रण आया कि आप हमारे आश्रम में आइएगा और आपकी जो समरसता सोशल मिशन यात्रा है इसकी कार्य योजना हमारे उत्सव में मनाइएगा आप लोग। तो उनके आमंत्रण पर मैं वहाँ पे देवास के लिए रवाना हुआ था। तो जैसे ही मैं मध्य प्रदेश बॉर्डर पर गया तो मध्य प्रदेश सरकार ने मुझे बड़ा प्रोटोकॉल के साथ सम्मानित किया था। आगर और मालवा का जो प्रोटोकॉल था। अभी आप दिल्ली के जंतर मंतर अभी दिल्ली जंतर मंतर का पे जो हम धरना प्रदर्शन जो ज्ञापन दे रहे हैं वो इसी सिलसिले में दे रहे हैं कि पिछले 30 जनवरी 2020 को जो उज्जैन सर्किट हाउस में जो कांड हुआ था और उस कांड में जो सचिन अतुलकर वहाँ का एसपी, रूपेश द्विवेदी जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीएसपी नेगी जो इन्वॉल्व थे, उन्होंने क्या किया कि इंडो नेपाल समरसता सोशल मिशन यात्रा को हम जब उज्जैन सर्किट हाउस में गए तो हमारे जाने से पहले उन्होंने एक जज साहब के नाम से एक कमरा बुक करा रखा था, जिस कमरे का नंबर था कमरा नंबर 8। उस कमरे में 45 मिनट तक वो मेरे से भारत और नेपाल के बारे में शिष्टाचार भेंट की। और सचिन अतुलकर जो वहाँ का एसपी था, रूपेश द्विवेदी जो वहाँ का एडिशनल एसपी था, सीएसपी नेगी था, उन्होंने मेरे पास एक प्रस्ताव रखा कि हम लोग मध्य प्रदेश, राजस्थान और नेपाल सरकार को गिराने, तोड़ मोड़ करने के लिए अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री साहब हैं, उनके यहाँ 1500 से 2000 करोड़ रुपए की हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। और आप जो देवास जा रहे हैं जैन मुनि संत के पास, वो बहुत बड़े जैन संत हैं, उनसे आप हमको 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था करवा दो तो हमारी नौकरी भी बच जाएगी और हमारी इज्जत भी बच जाएगी। तो जब मैंने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया था, उसी समय जैन मुनि के जो व्यवस्थापक थे मुनि सतीश जी, उनका मेरे पास फ़ोन आया था सर्किट हाउस में। मैंने उनको बताया कि यहाँ पे सचिन अतुलकर ने अवैध वसूली के लिए आप पे दबाव बना रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये पहले भी प्रस्ताव भेजे थे, आप उज्जैन मत रुको, आप देवास आ जाइए। मैंने अमित उसको जो सचिन अतुलकर था एसपी, उसको कहा कि मैं ये बात गृह मंत्री तक पहुंचाऊंगा, आप जो अवैध वसूली कर रहे हो उनका नाम का दुरुपयोग कर रहे हो और सरकार गिराने की जो मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार इस तरह आरोप लगा रहे, कोई सबूत है आपके पास? बिल्कुल, इसका मेरा सब पास सबूत है। ये सब मैंने न्यायालय में पेश कर चुका है और मैं चाहता हूं कि उनका नार्को टेस्ट किया जाए कि वो 45 मिनट तक मुझे किस चीज़ पर, किस विषय पे मेरे साथ वहाँ पे शिष्टाचार भेंट की थी। क्योंकि वहाँ के जो सारे गवाह हैं जो जिन्होंने न्यायालय में कहा है, उन्होंने कहा है कि 45 मिनट तक सचिन अतुलकर ने इनसे मंत्रणा की है। तो हम ये चाहते हैं कि इनका नार्को टेस्ट किया जाए, इनके जो आवाज़ का नमूना लिया जाए और इनकी अवैध जो वसूली से जो चल अचल संपत्ति, इन्होंने जो आय से ज़्यादा संपत्ति की है, उनको जब्त करके और प्रधानमंत्री राहत कोष में जो सांस्कृतिक समन्वय हमारा जो बिगाड़ा है, भारत और नेपाल के संबंधों को बिगाड़ा है, इसके साथ 22 राष्ट्रों के संबंधों को बिगाड़ा है, उसके लिए 10-10 हज़ार करोड़ डॉलर प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कराया जाए। किससे करें मांग? ये हमने मध्य प्रदेश सरकार से मांग की है, राजस्थान सरकार से मांग की है। क्योंकि इस षड्यंत्र में मध्य प्रदेश में जो आईपीएस थे जिनका नाम मैं ले रहा हूँ, उनकी चल और अचल से संपत्ति जब्त की जाए। और तथ्य सामने लाने के लिए हम बार बार ये कह रहे हैं, न्यायालय से भी हमने निवेदन किया था कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी से हमारी जो हमारे आरोप है इनको आप जांच करवाई जाए। और राजनयिक संबंध वियना अधिनियम में हमारे विदेश मंत्रालय ने हमारे न्यायालय को ये कहा है कि नेपाल राजदूतावास को हमने आपराधिक प्रकरण से उन्मुक्त रखा गया है। और वहाँ का जो डीजीपी है, पुलिस महानिदेशक है, उन्होंने कहा कि आपके जो दस्तावेज है, जो पुलिस ने आप पे आरोप लगाए हैं कि आपके पास दस्तावेज कूट रचित और फर्जी है, आपके दस्तावेजों की जांच तो केवल भारत सरकार ही कर सकती है, हम नहीं कर सकते। जी, तो किसको ज्ञापन देंगे? हम महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे, क्योंकि हम राजनीतिक संबंधों में आते हैं। हमारे खिलाफ आपराधिक प्रकरण क्या लग रहा है?
आपकी ये मांगे पूरी होगी या इसमें सरकार संज्ञान लेगी जो आप मांग कर? देखो, ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तक हम लोग लेके जाएंगे। हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच है, उसका जो मिशन है वो ये है कि भारत और नेपाल की वैदिक कालीन जो संस्कृति है उसका पुनरुत्थान हो, भारत पुनः वैदिक कालीन जगत गुरु के आसन पर पदस्थापित हो और भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में वीटो पावर के साथ परमानेंट सीट मिले। इसके लिए हम लोग सदस्य राष्ट्रों का नैतिक समर्थन ले रहे हैं और अब तक 22 राष्ट्रों का हमने नैतिक समर्थन ले चुके हैं। हमारे